रेलवे बिक चुकी है। रेलवे प्राइवेट होने वाली है। भारतीय रेलवे को दूसरा अमेरिकन रेलवे नहीं बनना चाहिए। एक दो प्राइवेट ट्रेन चलती है, पर 150 प्राइवेट ट्रेन। इंडियन रेलवे का नाम बदल के प्राइवेट इंडियन रेलवे रख देना चाहिए। रेलवे प्राइवेट होने वाली है, इसका मतलब ये है कि रेलवे के सभी 13,450 ट्रेन, 8,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशंस, 1,23,450 किलोमीटर का रेल मार्ग, कोंकण रेलवे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, रेलवे के सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और लोको शेड, ये सब प्राइवेट होने वाले हैं। और 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी, जी हाँ 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे या बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए आपका ये कहना कि रेलवे प्राइवेट होने वाली है, ये सरासर गलत है। रेलवे ने सिर्फ नई 191 यानी 151 ट्रेन्स को प्राइवेट करने का फैसला लिया है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। और जहाँ तक बात रही इन 191 प्राइवेट ट्रेन्स की, तो मुझे सही नहीं लगता कि इन ट्रेन्स को हम प्राइवेट भी कह सकते हैं। अगर आपने इन 191 ट्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि इनकी जो ओनरशिप है, यानी ट्रेन्स तो रेलवे के पास ही रहेंगी, बस प्राइवेट ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने को दिया जाएगा। यानी ट्रेन का जो ओनरशिप है वो रेलवे के पास रहेगा और बस ट्रेन का जो ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़ होते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट और केटरिंग, ये प्राइवेट ऑपरेटर को दी जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया हो। अगर आप अपने घर को किसी को बेच दोगे तो आप उसके ऊपर से अपना ओनरशिप गंवा बैठोगे, पर यहाँ पे रेलवे के पास ओनरशिप रहेगी, तो इसलिए हमें इन्हें प्राइवेट भी कहना सही नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास सिर्फ ऑनबोर्ड फैसिलिटीज़ का काम सौंपा जाएगा, जैसे कि केटरिंग और एंटरटेनमेंट सर्विस। ट्रेन का जो गार्ड और लोको पायलट होगा वो रेलवे की तरफ से ही काम करेगा, और ट्रेन से जुड़ी जो सभी सेफ्टी की चीज़ें होंगी वो रेलवे के हाथ में ही होंगी, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर रेलवे ने प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये खुली छूट दी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा मतलब कि वो अपना मनपसंद ट्रेन या फिर ट्रेन सेट सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो वो अपने साथ विदेश से भी उन्हें लेके आ सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने जो मौजूदा प्राइवेट ट्रेन्स हैं उनमें तो सफ़र किया ही होगा। जो हमारी 2 तेजस है और एक हमसफ़र जो प्राइवेट है उनमें तो सफ़र किया होगा। तो क्या आपको सफ़र के दौरान ऐसा लगा कि आप भारतीय रेलवे से हटकर किसी प्राइवेट रेलवे में सफ़र कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, बस आपको पहले से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। जो सुविधाएं आपको पहले नहीं मिलती थी वो अब आपको दी जा रही है। पहले आपको ट्रेन में अच्छा खाना नहीं मिलता था, पहले आपको ट्रेन में ट्रेन अटेंडर्स की सुविधा नहीं मिलती थी, पहले आपको ट्रेन डिले होने पे रिफ़ंड नहीं मिलता था, और अब आपको ये सब सुविधा मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, पहले आपको ट्रेन में कभी भी वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधा नहीं दी जाती थी, वो अब आपको मिलने वाली है। और अब जब आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो आप प्राइवेट करके सबका मूड ख़राब कर रहे हो। आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनी है वो हमें सुविधाएं तो देंगी पर हमसे मनचाहा किराया वसूलेंगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सही नहीं है। प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये खुली छूट है कि वो अपना किराया खुद तय कर सकती है, पर एक तय सीमा के अंदर। पर रेलवे ने उन पर नज़र रखने के लिए रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, जो इन प्राइवेट कंपनी पे ध्यान रखेगी कि कहीं वो आपसे मनचाहा किराया वसूल ना करे। दूसरी बात, आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारी भारतीय रेलवेज में पहले से 13,450 ट्रेन चल रही है, मालगाड़ी भी चल रही है, तो रेलवेज को 150 नई ट्रेन चलाने के लिए जगह कहाँ से आएगी? तो इसका जवाब ये है कि 2021 तक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का काम ख़त्म हो जाएगा, यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो सारी फ्लाइट की जो ट्रैफिक है वो शिफ्ट हो जाएगी डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर में, और रेलवेज़ को पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पहले से ज़्यादा जगह मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ़्लाइट का ट्रैफिक कम होने से रेलवे को पैसेंजर ट्रेन चलाने में, यानी पैसेंजर के ट्रैफिक
पैसेंजर ट्रेन्स के ट्रैफिक को हैंडल करने में और जगह, पहले से ज़्यादा जगह मिल जाएगी और हो सकता है कि रेलवेज़ आगे जाके और ट्रेन्स अनाउंस करे। अब बात करते हैं नौकरी की। तो रेलवेज़ ऑलरेडी 13,450 ट्रेन चला रहा है। तो जो ये नई 191 ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन जो होने वाली है, उनका इन 13,450 ट्रेन पे असर नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब 13,450 ट्रेन पहले की तरह जैसे चल रही थी वैसी ही चलेंगी और नई 191 ट्रेन आने वाली है। इसका मतलब 150 नई ट्रेन आएंगी, तो उसमें लोको पायलट, गार्ड, ट्रेन अटेंडर्स, केटरिंग में जो काम करते हैं, साफ़ सफाई का जो काम करते हैं, फिर जो ट्रेन का मेंटेनेंस करेंगे, इसमें भी हमें लोग लगेंगे। तो इन 150 ट्रेन से नौकरियां पैदा ही होंगी, मतलब रोज़गार का अवसर बढ़ेगा। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 150 नई ट्रेन चलने से बेरोज़गारी कैसे बढ़ेगी। अगर आपने इन 191 प्राइवेट ट्रेन के बारे में एकदम ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी भारतीय रेलवेज़ ने कहा है कि ज़्यादातर ट्रेन है वो भारत में ही बनाई जाएगी। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मेजॉरिटी में से कुछ माइनॉरिटी भी बच सकता है जो शायद विदेश से आ सकता है। आपको ये भी पता होगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये खुली छूट दी गई है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी यानी ट्रेन या ट्रेन सेट सिलेक्ट कर सकती है कि उन्हें कौन सी ट्रेन या ट्रेन सेट चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हमारी भारतीय रेलवे में अपनी ट्रेन लाना चाहे तो यहाँ पे आके वो बना सकती है या तो फिर विदेश से ही उन्हें लेके आ सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है कि टेलगो हमारे भारतीय रेलवे में वापसी कर सकती है। मगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि रेलवेज़ 150 ट्रेन को प्राइवेट क्यों कर रहा है। क्या रेलवेज़ हमें वो सुविधाएं नहीं दे सकता जो प्राइवेट कंपनीज हमें देंगी? तो ज़रा सोच के देखिए, क्या रेलवे ऐसी सुविधाएं आपको दे सकती है? क्या रेलवे के पास इतने पैसे हैं कि वो आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वाली सुविधाएं दे सकती है? क्या रेलवेज़ ट्रेन 20 पे काम कर रहा है? पर जब प्राइवेट कंपनी को इन ट्रेन का ऑपरेशन सौंपा जाएगा तो वो आपको सुविधाएं भी देंगी और रेलवेज़ को उसका रेंट भी चुकाना होगा। यानी रेलवेज़ को तो वो पैसा देंगे ही और इसके साथ ही साथ आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर आपको पता होगा कि जो पहली हमारी प्राइवेट तेजस थी उसने पहले ही महीने में 3 करोड़ जितनी 3.7 करोड़ की कमाई की थी और उसमें से 70 लाख का मुनाफा रेलवेज़ को हुआ था। अभी प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। प्राइवेटाइजेशन के बाद मेरा मतलब जब 150 ट्रेन चलेंगी उसके बाद भारतीय रेलवेज़ 2 हिस्सों में बट जाएगी। रेलवे नहीं बटेगी पर यात्रियों के पास पहले से ज़्यादा विकल्प रहेंगे। अगर मुझे अच्छी सुविधाएं चाहिए, जल्द से जल्द की तरफ पहुंचना है तो मैं ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट ट्रेन में यात्रा करूंगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पहले एक्सप्रेस पहले की तरह मैं यात्रा करूं, जो हमारी भारतीय रेलवेज़ की जो सरकारी ट्रेन है उनमें यात्रा करूं। अगर आपको ये जानना है कि 191 ट्रेन में से कौन सी हो सकती है, स्लीपर क्लास वाली तेजस या फिर सीटर तेजस या फिर हमसफ़र या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें एक लिस्ट होगा, उस लिस्ट में 191 ट्रेन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा सीटर क्लास वाली ट्रेन है और एक हिस्सा स्लीपर क्लास वाली ट्रेन है। याद रखिए कि ये मेरी लिस्ट है, मैंने बनाई है, इसमें कुछ गलती हो सकती है। जब ट्रेन्स आएंगी तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगी कि वो सीटर होगी या फिर स्लीपर।